Assalamualaikum, my dear students. Today our topic is the remaining portion of your chapter 8, that is women caste and reformers. Today's topic is girls began going to school. In last lecture आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में किस तरह से चेंज आई, किस तरह से विडोज़ की लाइव्स जो है वो इन रिफॉर्मर्स ने चेंज की. एंड दीज रिफॉर्मर्स जस्ट लाइक राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, दयानंद विद्यासागर, अश्वचंद्र विद्यासागर, किस तरह से उन्होंने वुमेन्स के लिए जो है वुमेन को सपोर्ट किया और किस तरह से उन्होंने चेंज जो है सोसाइटी में लाई. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गर्ल्स जो है किस तरह से अब स्कूलों की तरफ गर्ल्स ने, मैंने आपको बताया वुमेन्स दिस वुमेन जो था सेक्शन सोसाइटी का, दे वर डिप्रूव्ड फ्राम ऑल देयर राइट्स. जैसे आपने देखा सती का सिस्टम था, विडोरी मैरिज अलाउ नहीं था, विडोरी मैरिज अपोजिशन हो गई, उसकी भी क्रिटिक्स बने. किस तरह से आप देख रहे हो, ना राइट टू वोट था, ना राइट टू एजुकेशन था. अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से गर्ल्स जो है, किस तरह से गर्ल्स के लिए जो है स्कूल जाना जो है पॉसिबल हुआ. इसी तरह से जैसे राजा राम मोहन रॉय है, many reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. ये जो रिफॉर्मर्स थे इन्होंने कहा अगर हम इनके लिए लड़ते रहेंगे तो आज हम हैं, जो आने वाला वक्त है हम नहीं रहेंगे. तो वुमेन्स को कैसे उस दौर से, उस टाइम पे भी लोग जो ऑर्थोडॉक्स लोग होंगे जो अपोज करेंगे, तो कैसे हम ऐसी एक चीज़ बनाएंगे, क्या प्लान हम बनाएंगे ऐसा कि वुमेन जो है हमेशा डिफेंड अपने आप को कर सके. तो इन्होंने हाँ जो है इन रिफॉर्मर्स को एक आइडिया आया कि वाई नॉट दे शुड एजुकेट द वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दे डिफेंड देमसेल्व्स. इस तरह से इन्होंने क्या कहा कि हमें जो करना है, हमें ये चाहिए कि हमें वुमेन सेक्शन को पढ़ाना चाहिए, हमें लड़कियों के लिए स्कूल्स बनाने चाहिए ताकि वुमेन जो है कल को अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो ये खुद के लिए खुद लड़े, तो किसी रिफॉर्मर की ज़रूरत ना पड़े, ये खुद ही रिफॉर्मेशन लाए, ये खुद ही तब्दीली सोसाइटी में लाए. तो इन्होंने कहा इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है कि हम वुमेन जो है इनको खुद एजुकेट होना पड़ेगा. तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि स्कूल जो है वो ओपन करने पड़ेंगे. तो इस तरह से विद्यासागर जो है इन कलकत्ता, उसके साथ बाकी रिफॉर्मर्स जो थे, दे सेट अप द स्कूल, से स्टार्ट सेटिंग अप द स्कूल्स इन बॉम्बे या कलकत्ता. उन्होंने स्कूल्स बनाए. तो when the first school was opened in mid 19th century, जब पहला स्कूल बना मिड 19th सेंचुरी में, तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपोजिट हो गए इसके. उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए स्कूल जाना, लड़कियों को उस टाइम पे घरों के अंदर महदूद रखा जाता था, उनको सोसाइटी में एलो, पब्लिक प्लेस पे एलो नहीं करते थे. तो ये लोगों ने कहा कि ये उनके विशेष के ख़िलाफ़ है कि लड़कियां जो है पब्लिक प्लेसेस पे अकेले जाएंगे, लड़कियां जो है घर से बाहर जाएंगे. अगर लड़कियां दिन को स्कूल जाएंगे तो डोमेस्टिक जो वर्क है हमारा घर का वो कौन करेगा. तो इस तरह से क्या हुआ, जब पहला स्कूल खोला गया मुंबई में मिड 19th सेंचुरी में, नाउ द पीपल अफ्रेड ऑफ देम, लोग इससे डरने थे. दे फियर दैट द स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम. वो इस बात से डर था उनको कि स्कूल जो है वो लड़कियों को घरों से दूर ले जा रहे हैं, घरों से बाहर ले जा रहे हैं. तो इस वजह से क्या होगा, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग दिस डोमेस्टिक ड्यूटीज़. तो इस तरह से वो घर का काम जो है वो नहीं कर पाएंगे और कल को उनकी शादी करनी है, जो हमारा सोसाइटी का नेम है कि लड़कियों की शादी करनी है, दूसरे घर में जाना है, उधर खाना पकाना है. तो उस टाइम पे भी सोसाइटी जो थी यहाँ पे ही अटकी हुई थी कि अगर लड़की पैदा हुई, इसको यहाँ भी खाना बनाना है, इसको घर के अंदर रहना है, इसको स्लेव बन के रहना है, फिर दूसरे घर में जाएगी उधर भी यही करना है, जब तक कि लड़की जो है उसकी डेथ हो जाती है, वो भी अगेंस्ट हिज विशेस. जब आप देख रहे हो सती होना पड़ता है. तो ये एक सिस्टम सोसाइटी में बन चुका था. तो लोग जो थे अब उनको ये खौफ था कि लड़कियां जो घरों से बाहर निकलेंगे तो इससे लड़कियां जो है डोमेस्टिक ड्यूटी से दूर चली जाएंगे. तो इस तरह से गर्ल्स जो है पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे, क्योंकि उनको स्कूल जाना पड़ेगा तो उनको पब्लिक प्लेस को फेस करना. तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा ये एक करप्टिंग प्रैक्टिस है, ये एक सही बात नहीं है, ये हमारे
सोसाइटी के रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी बेटियों को, उन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। तो देयरफॉर थ्रूआउट द 19th सेंचुरी, बहुत 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे फादर्स थे जिन्होंने इस हस्बैंड्स, कुछ ऐसे थे फादर्स, एजुकेटेड फादर्स ऐसे थे जिनके थॉट्स जो थे बहुत अच्छे थे। उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया कि स्कूल्स बनाए गए। तो अब उनको ये सोसाइटी में ये डर था कि किस तरह से वो लड़कियों को पब्लिक प्लेस पे अलाउ करे। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया कि हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दे थॉट, तो these fathers, these most of the educated fathers and liberal husbands and fathers, उन्होंने वुमेन्स को किया, दे टॉट themselves at their homes। उन्होंने उनको घर में ही पढ़ा। जो एजुकेटेड थे उन्होंने खुद पढ़ाया। अब जो एजुकेटेड नहीं थे, टीचर्स आते थे, फीमेल टीचर्स, जैसे खासकर मुस्लिम्स में फीमेल टीचर्स उनको घर पढ़ाने आया करते थे। तो इस तरह से आपने देखा लास्ट ईयर, आपने एक चैप्टर में आपकी सोशल साइंस बुक में था, राज सुंदरी एक देवी जो थी, वो अपने बच्चों की किताबें फाड़ फाड़ के, उसको पढ़ने का शौक़ था, रात को वो चोरी चोरी जाके अपने किचन में मोमबत्ती के नीचे पढ़ती थी। तो उस तरह से उसने नॉलेज हासिल की और फिर उसने अपने आप पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनको इंटरेस्ट था पढ़ने में, तो वो इन चीज़ों को सीक्रेटली भी पढ़ती थी। तो इस तरह से इन लेटर पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर इस्टेब्लिश्ड बाय आर्या समाज इन पंजाब। आर्या समाज पंजाब जो है, आर्या समाज मैंने आपको कल पढ़ाया कि जो विद्यासागर है, स्वामी दयानंद, विद्यासागर नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ही फाउंडेड द एसोसिएशन, उस एसोसिएशन का नाम रखा गया आर्या समाज। और उसने बहुत सपोर्ट किया है विडो मैरिज के लिए, उसने बहुत सपोर्ट किया है वुमेन क्लास को, इस वुमेन सेक्शन, सोसाइटी के वुमेन सेक्शन को अपलिफ्ट करने की। तो इस तरह से इन रिफॉर्मर्स ने कहा कि हमें वुमेन सेक्शन जो है इसको एम्पावर करना है ताकि वुमेन जो है खुद अपने लिए लड़ सकें। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल जो है वो ओपनस हुए आर्या समाज ने पंजाब में, और ज्योति रॉय पॉल ने महाराष्ट्र में स्कूल्स खोले इनके लिए। इसी तरह से मुस्लिम्स जो थे, एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम्स, उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखाया। उनको घर में कुरान पढ़ाने वुमेन्स आती थी और जो अरबिक लैंग्वेज उन्होंने सीख ली। इसी तरह से उन्होंने घर में इनको पढ़ाया जाए। एक रिफॉर्मर थी मुमताज़ अली जो थी, मुमताज़ अली की रिफॉर्मर, तो ही इंटरप्रेटेड द वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू द वुमेन्स एजुकेशन। इसी मैंने आपको बताया ये रिफॉर्मर्स जो थे वे फिर ओल्ड टेक्स्ट बुक जो हमारी रिलीजियस बुक्स है उनका सहारा लेती थी। उन्होंने उसमें कुछ कोट्स लिखे गए, कुछ हदीस ऐसे पेश किए कि वुमेन की एजुकेशन जो है ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि भी लड़कों के लिए। तो इस तरह से मुस्लिम सेक्शन जो सोसाइटी में लड़कियों का था, उन्हें एक आज़ादी मिली पढ़ने और लिखने की। इस तरह से द फर्स्ट उर्दू नावल बिगन टू बी रिटन फ्रॉम द 19th सेंचुरी। पहली उर्दू नावल जो है वो 19th सेंचुरी में लिखी गई। अब जो है लड़कियां जो है, वुमेन जो है, उनको इनकरेज किया गया कि दे रीड अबाउट द रिलीजियस एज वेल एज डोमेस्टिक मैनेजमेंट, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो था रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। उनको रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट भी उसको भी कैरी करते थे। तो इस तरह से वुमेन जो है उन्होंने अब लिखना स्टार्ट किया। नाउ व्हेन वुमेन गेट एजुकेटेड, अब वो एजुकेटेड हुए, अब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन जो खास कर थी भोपाल में, दे आर द रॉयल पीपल। भोपाल की जो बेगम्स थी भोपाल की, दे प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग गर्ल्स। उनको घर में अपने नवाब्स ने, अपने बाप दादाओं ने पढ़ाया था, वो एजुकेटेड थे, बादशाह की फैमिली से जब ताल्लुक़ रखते थे। तो इन्होंने कहा कि हमें भी वुमेन्स के लिए कुछ करना चाहिए। नाउ दीज बेगम्स ऑफ भोपाल दे फाउंडेड मैनी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स फॉर द मुस्लिम गर्ल्स, जैसे कि अलीगढ़ में
जो है मुस्लिम गर्ल के लिए स्कूल खोला गया। इसी तरह से एक रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया जो थी, या शेखावत हुसैन जो थी, दे स्टार्ट स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। इसी उन वो जो ये औरतें जो थी, दे आर द fearless critics ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। ये इनके खिलाफ थी जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ कि औरतों को पढ़ाना नहीं चाहिए। ओपनली क्रिटिक करती थी, चैलेंज करती थी, आर्ग्यू करते थे इवन अपने रिलीजियस लीडर्स को कि वो क्यों इन्फीरियर प्लेस देते हैं वुमेन को। क्योंकि मुस्लिम में आप देख रहे हो, मुस्लिम ने जो है हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम लेडीज़ को एक अलग ही पोजीशन पे बिठाया। आप देख रहे हो उससे पहले जो है इसी तरह से लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजियस का मतलब लोगों की समझ में नहीं आया था। रिलीजन पता नहीं, लेकिन ये हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने औरतों को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया है। आप देख रहे हो औरतों को इस्लाम ने इतनी आज़ादी दी है, ऐसा मुकाम दिया है जो किसी और मज़हब ने नहीं दिया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा इन रिलीजियस लीडर्स को कि किस तरह से आप वुमेन्स को रोक रहे हैं पढ़ने लिखने से, हमें भी ऐसा इक्वल राइट है, हमें भी पढ़ना है। तो बाई 1880 में इंडियन वुमेन्स नाउ बिगेन टू इंटर इन यूनिवर्सिटीज़। अब जो हिंदुस्तान की औरतें हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में अब पढ़ने लगी। सम ऑफ देम वर ट्रेन्ड एज डॉक्टर्स, आधे जो है डॉक्टर्स ट्रेन हो गए, बहुत सारे टीचर्स बन गए, बहुत सारे डिफरेंट शोबों में जो है औरतों ने जो है अब जाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से बहुत सारी वुमेन्स जो है नाउ दे स्टार्ट टू राइटिंग द बुक्स, दे स्टार्ट द पब्लिशिंग द बुक्स। उन्होंने क्रिटिक किया इन लोगों को जो वुमेन्स को इन्फीरियर समझते थे, उनके खिलाफ व्यूज़ लिखे इन वुमेन्स ने सुसाइटी। जैसे कि एक बहुत बड़ी जो औरत थी, लेखक थी, जिसका नाम था ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे एक ऐसी एजुकेटेड वुमेन थी, ये पूना में रहती थी। उसने एक बुक पब्लिश की जिस पे उसने लिखा, जिस बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। उसने क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है ये डिफ्रेंशिएट करती है मैन और वुमेन को, किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है, अगर एक वुमेन, उस बुक में लिखा उसने, अगर एक वुमेन की हस्बैंड की डेथ होती है, किस तरह से उसके माथे पे कलंक लगाया जाता है, एक बार्बर को लाया जाता है, उसके बालों को काटा जाता है, उसके आईब्रोज़ को काटा जाता है, और उसको किसी भी सोशल फंक्शन में, मैरिज फंक्शन सेरेमनी में, किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। किस तरह से एक इस वुमेन को ये कहा जाता है कि उसके माथे वो बदकिस्मत है, वो औरों के लिए अपशुगनी है। तो इस तरह से उसने इन चीज़ों को क्रिटिक किया। इसी तरह से इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसी तरह से एक वुमेन के बारे, एजुकेटेड वुमेन के बारे, जिसका नाम था पंडिता रामाबाई। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।